फैक्टोरियल n का अर्थ होता है 1 से n तक लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। जैसे फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होगा 1 गुने 2 गुने 3 दैट इज इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 का अर्थ होगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 दैट इज इक्वल टू 24। n डिफरेंट थिंग को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल n के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर 3 डिफरेंट लेटर है, इस तीनों लेटर को कितने तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 3 तरीके से। यहाँ पर 4 डिफरेंट लेटर है, इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 4 तरीके से। जितना नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग फैक्टोरियल उतना तरीके से अरेंज होगा। यहाँ पर 5 डिफरेंट डिजिट है, इस 5 डिफरेंट डिजिट को कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 यानी 120 तरीके से। यहाँ पर कुल 5 लेटर लिखा हुआ है, जिसमें से 3 लेटर, यह तीनों ए देखने में एक जैसा है, बाकी डिफरेंट है। इस पांचों लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल थिंग, देखने में एक जैसा जितना थिंग है फैक्टोरियल उतना से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 20। यहाँ पर 2a एक जैसा है, 3b एक जैसा है, यह c और d डिफरेंट है। टोटल कितना थिंग? 2 3 5 2 7 फैक्टोरियल 7 बाय यह 2a एक जैसा फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, 3b एक जैसा फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, दैट इज इक्वल टू 420। यहाँ पर 5 डिजिट है, 2 डिजिट 3 एक जैसा, 2 डिजिट 5 एक जैसा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5, 2 2 4 1 5। नंबर ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5, टोटल नंबर ऑफ थिंग का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 थिंग्स आइडेंटिकल फैक्टोरियल 2, 2 थिंग्स आइडेंटिकल फैक्टोरियल 2, दैट इज इक्वल टू 30। यहाँ पर 5 डिजिट है, 3 डिजिट एक जैसा, यह 2, 2 डिजिट एक जैसा, यह दोनों 4। टोटल नंबर ऑफ डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आइडेंटिकल डिजिट आइडेंटिकल थिंग का फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3। 3 थिंग आइडेंटिकल इसीलिए फैक्टोरियल 3, 2 थिंग आइडेंटिकल इसीलिए फैक्टोरियल 2, दैट इज इक्वल टू 10। जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 10 में इतना डिजिट दिया हुआ है और इसमें से डिजिट लेकर के 5 डिजिट वाला नंबर बनाना है, 5 अंक वाला नंबर। उस 5 डिजिट नंबर में कितना ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 5 से कटने वाला नंबर है। इसी डिजिट का यूज करना है और 5 से कटने वाला नंबर बनाना है, तो 5 खाली स्थान को भरना है। इस 5 स्थान में सबसे लास्ट प्लेस पर यदि हम 0 रख देंगे तो इधर जो भी डिजिट रखेंगे वह नंबर 5 से कटने वाला होगा। लास्ट स्थान को भरने का तरीका एक, बाकी बचा 4 खाली स्थान। इस 4 खाली स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? जब 0 यहाँ रख दिए तो बाकी कितना डिजिट बचा? यही सब डिजिट बचा।
यह इसमें 3 1 4 5 6 डिजिट है, लेकिन 6 डिजिट तो हम रखेंगे नहीं, इसमें से 4 डिजिट ही रखना है। तो इसमें से कोई 4 लेना है, 2 ठो को छोड़ना है। अब किस 4 को ले, किस 2 को छोड़े? तो पहले 4 का सिलेक्शन, इसमें से 4 डिजिट का कितना सिलेक्शन, एक ले और यह तीनों 2 ले ले तो 4 का सिलेक्शन कंप्लीट। एक ले और या 2 ही ठो ले, यहाँ पर जो 3 ठो 2 ले लिए हैं, तीनों 2 नहीं ले, 2 ही ठो 2 ले और 1 ठो 4 ले ले। यह इसमें 2 ठो 2 लिए हैं, 1 ही ठो 2 ले और 4 2 ठो ले ले। एक हटा दे, एक 3 ठो 2 ही ले ले और 1 ठो 4 ले ले। अब 3 ठो 2 में से 1 2 कम कर दे, 2 ही ठो 2 ले और 2 ठो 4 ले ले। बस इतने ही तरीके से 4 डिजिट इसमें से ले सकते हैं, 2 डिजिट को छोड़ सकते हैं। जब 4 डिजिट यह लिए कि इसको हम इस 4 स्थान पर रखेंगे, तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ थिंग 4 और 3 थिंग आइडेंटिकल, टोटल 4 तरीके से। इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 बाय यह 2 बार है, फैक्टोरियल 2 दैट इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक सबको लिख दिए और सबको जोड़ देने पर 38, यानी इस 4 स्थान को कितने तरीके से, यहाँ से यहाँ तक कितने तरीके से? 38 तरीके से। टोटल तरीका कितना? 38 गुने 1 दैट इज इक्वल टू 38, यानी 5 अंक वाला नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, कुल कितना बनेगा? 38 बनेगा। अब हम 5 अंक वाला ऐसा नंबर बनाएंगे जो 5 से भी डिविजिबल हो तथा 20 से भी डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर यदि 4 से भी डिविजिबल हो जाए तो वह 20 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर होना चाहिए तो लास्ट प्लेस पर 0 रखना पड़ेगा, और यह नंबर 4 से भी डिविजिबल हो जाए, इसके लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और इसके लिए इस स्थान पर या तो 2 रखेंगे या 4 रखेंगे, तब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। और जब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो और लास्ट प्लेस पर 0 हो तो यह नंबर 20 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले हम इस स्थान पर 2 रखते हैं। इसको भरने का तरीका एक, यहाँ पर 0 रखेंगे। इसको भरने का तरीका एक, यहाँ पर 2 रखेंगे। जब इसमें से 1 2 यहाँ रख दिए और यह 0 यहाँ रख दिए, तब कितना डिजिट बचा? 1 बचा, 2 ठो 2 बचा और 2 ठो 4 बचा, और 3 स्थान खाली है। इस 3 स्थान को भरना है, तो इसमें से 3 डिजिट का डिफरेंट सिलेक्शन इतना ही होगा। जब इसको अरेंज करेंगे तो इतने तरीके से, इसको इतने तरीके से, क्योंकि इसमें सब डिफरेंट है इसलिए भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। इसी तरीके से सबको लिख देने के बाद सबको जोड़ देंगे तो यह 18 नंबर ऐसा होगा जो 5 से भी डिविजिबल होगा, 20 से भी डिविजिबल होगा, और लास्ट 2 प्लेस पर इस नंबर में 20 आएगा। यानी इस स्थान पर 2, इस स्थान पर 0 आने वाला नंबर कितना? 18। जब लास्ट प्लेस पर 0 और सेकेंड लास्ट प्लेस पर 4, तो एक 4 रख दिए, 0 रख दिए,
बचा कितना डिजिट, यहाँ से लेकर के इस 4 तक इतना डिजिट बचा, लेकिन 3 स्थान बचा हुआ है। इस 2 स्थान को तो भर दिए, इसको भरने का तरीका एक, इसको भरने का तरीका एक। इस 3 खाली जगह को भरना है। किस में से भरना है? इसमें से कोई 3 डिजिट लेकर के इसको भरना है। पहले इसमें से 3 डिजिट कुल कितने अलग अलग तरीके से ले सकते हैं? इसमें से 3 का डिफरेंट सिलेक्शन, 1 2 2 ले, या 1 2 4 ले, 2 2 2 ले, 2 2 4 ले, बस इतना ही डिफरेंट सिलेक्शन। जब यह सिलेक्शन लेते हैं तो अरेंज कितना तरीके से? इतना तरीके से। जब यह लेते हैं तो अरेंज इतने तरीके से, क्योंकि सब डिफरेंट है 1 to 4 में। टोटल तरीका सबको जोड़ देने पर 13, यानी 13 नंबर ऐसा मिलेगा जिसमें लास्ट में 40 रहेगा। लास्ट में 40 रहेगा, ऐसा वाला नंबर 13 मिलेगा। लास्ट में 20 रहे, वह भी 20 से डिविजिबल। लास्ट में 40 रहे, वह भी 20 से डिविजिबल। यानी ऐसा नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी, ऐसा नंबर कुल कितना, दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 के 1 हाथ में 1 3 31, टोटल 31 नंबर ऐसा मिलेगा जो 5 से भी डिविजिबल होगा और 20 से भी डिविजिबल होगा। जबकि 5 से डिविजिबल नंबर का नंबर 38 हम पहले ही निकाल चुके हैं। यदि ए 5 से कटने वाला नंबर चूज करने का इवेंट हो तथा भी 20 से कटने वाला नंबर चूज करने का इवेंट हो, तब नंबर ऑफ ए 38, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 20 से भी कटने वाला और 5 से भी कटने वाला 31। 12 क्लास प्रोबेबिलिटी में फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ ए। इस फार्मूले का यूज करने के बाद 31/38 क्वेश्चन में दे रहा है पी इवेंट बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब ए ऑकर हो चुका है, यानी वह दे रहा है कि पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका मतलब है पी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तो हम निकाले 31/38, 38 को लेफ्ट साइड ले गए, इतना मिला। यही तो पूछ रहा था 38 पी का वैल्यू क्या होगा, निकल गया।